जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए पनीर नान बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे हम आज बिना ईस्ट, बिना तंदूर, बिना ओवन, गैस पर तवे पर बनाएंगे। हमारी सारी नान रोटियाँ बिल्कुल सुपर सॉफ्ट परफेक्ट तैयार होंगी बनकर, और जो हम नॉर्मली नान बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होंगी, क्योंकि इसमें हम पनीर स्टफ्ड करने वाले हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा, 1 टीस्पून शुगर पाउडर, हाफ़ टी स्पून सोडा, बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, बस वही। इसके बाद हम इस सारे सूखे पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये सारे पाउडर्स मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये 2 से 3 चम्मच भरकर दही है। दही हमें ना ज़्यादा खट्टी लेनी है, ना ज़्यादा मीठी दही लेनी है, हमें नॉर्मल दही लेनी है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप यहाँ पे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दें और दही और ऑयल को मिक्स कर ले अच्छी तरीके से पहले इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर गुनगुना मिल्क, यानी कि लुक वार्म जो मिल्क है वो ऐड कर रही हूँ। ना ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए दूध और ना ही ज़्यादा गर्म, तो इसे हमें गुनगुना ही ऐड करना है। यहाँ पे आप पानी भी ऐड कर सकते हो, गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दूध ही यूज़ करें। इससे बहुत सॉफ्ट डो बन के तैयार होगा और इससे नान बहुत अच्छी बनेगी। जैसा दिख रहा है आपको वीडियो में, बिल्कुल आपको ऐसा ही आटा लगाकर तैयार करना है, थोड़ा सा गीला, क्योंकि हम इसमें पनीर स्टफ़ करना है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। कम से कम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रखेंगे ये उतना ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा आटा। अब स्टफिंग के लिए हम पनीर को पहले कद्दूकस कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर नमक 1 टीस्पून। ये 200 ग्राम तक पनीर है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 कटोरी भरकर मैं यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप कर इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। ऊपर से हम इसमें कोई चीज़ वगैरह नहीं डाल रहे, जो बचा हुआ पनीर था मैंने बस वही ऐड किया है। और 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। एकदम मतलब बेल सके हम, इसलिए इसमें हम कुछ भी प्याज वगैरह नहीं ऐड करेंगे, जिससे हमारा नान फूटे ना। अब आप देख सकते हैं ये नान का जो आटा था वो रेडी है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे, जितना बड़ा हमें नान बनाना है उसके हिसाब से। आप थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखें आटे के ऊपर, और चाहे तो गीला कपड़ा भी आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, फिर ढकें। अब ऐसे कटोरी शेप में हमें इसे गोल गोल बना लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर पनीर की स्टफिंग करनी है। अब मैं इसके अंदर पनीर स्टफ़ कर रही हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आप उतना पनीर इसके अंदर स्टफ़ करें। स्टफिंग जितनी ज़्यादा रहेंगी खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। जितना बना सके आप उतनी स्टफिंग इसके अंदर ऐड कर लें और फिर से ऐसे ही करते करते राउंड राउंड कर लेना है। इसका हम इस तरीके से मुंह बंद करके, और फिर हम इसमें सूखा पाउडर, थोड़ा सा मैदा या आटा आप कुछ भी रख लें, ताकि इसे बेलने में दिक्कत ना हो। तो इसमें सूखा पाउडर हम लगाकर इसे थोड़ा सा हाथ से इसे शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप का बना सकते हो, गोल बनाएं, जिससे नान का शेप होता है ओवल शेप, हम वैसा बना रहे हैं। थोड़े से इसमें हम कलौंजी लगा लेंगे और थोड़ी हरी धनिया इस पर छिड़क देंगे, और जब हम इसे बेलेंगे तो इस पर चिपक जाएंगे, बहुत सुंदर दिखेगा नान। ये बेलने में भी बहुत इजी है, कहीं से फटता नहीं है, टूट नहीं रहा है और बहुत इजीली बनकर तैयार हो जा रहा है।
अगर आपको लगता है कि बेलने से फट जाएगा, हमने स्टफिंग की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम इसके बैक साइड में पानी लगा देंगे अच्छे तरीके से। हमें अच्छे से पानी से इसे ग्रीस करना है क्योंकि तवे पे चिपकना चाहिए। और इसके बाद हम गरम तवे पे इसे ऐड कर देंगे, चिपका देंगे, मतलब कि फिर कुछ 2-3 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ये बहुत जल्दी पक कर तैयार होता है। देखिए कैसे फूल भी रही है नान। जब आपको ऐसे बबल्स दिखने लगे नान के ऊपर तो आप समझ जाइए कि नीचे से पक चुकी है ऑलमोस्ट। देखिए कैसे उठ रही है, अपने मतलब लेवल से ऊपर आ रही है। इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। अब हम तवे को टर्न करके इसके बैक साइड से भी इसे पका लेंगे। जितना टाइम फ्रंट से हमने इसे पकाया है उतना ही टाइम हमें इसे बैक साइड से पकाने में लगेगा। और हमें घुमाते हुए तवे को उसके चारों साइड से उसे पका लेना है ताकि वो मतलब कच्चा ना रह जाए, उसके किनारे वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सारे कॉर्नर से उसे कुक कर ले अच्छे से पलटा कर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगी। आप देख ही सकते हैं मैं जिस तरीके से इसे पका रही हूँ, ये बिल्कुल भी तवे से गिर नहीं रही है। इसी तरीके से आप इसमें अगर पानी लगाकर इस पे से स्टिक करेंगे तो ये पक जाएगी और बहुत अच्छी नान बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हम बटर लगा दे रहे हैं इसके ऊपर गरम गरम में ही, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब आप देख ही सकते हैं हमारी सुपर सॉफ्ट टेस्टी नान बनकर तैयार है, जो कि खाने में भी बहुत यम्मी है, जिसके साथ ना कोई सब्जी, ग्रेवी, चटनी, किसी की चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कितनी सॉफ्ट है, थोड़ी गर्म है, मुझे प्रेस करने में से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और इसके अंदर हमने भर भर कर पनीर डाला है तो ये और ज़्यादा यम्मी लग रही है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एक टिप है आपके लिए, जब आप इसका आटा लगाएं नान का तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, और अच्छे तरीके से आटा लगकर तैयार होगा। और हमारी सारी नान बनकर तैयार है, यम्मी, सुपर डिलीशियस, सुपर सॉफ्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे, बाय।